चलता चला जाता है। वैकुंठ को अपवर्ग कहते हैं, जानते हैं क्यों? आप लोग हिंदी पढ़े हैं? कौन कौन हिंदी किताब कुछ पढ़ा है? तो कवर्ग चवर्ग पवर्ग होता है ना। पवर्ग में क्या क्या होता है? प फ ब भ म। पवर्ग यही होता है ना। फिर तुम कोई दूसरा हिंदी का बुक पढ़ के आया, किस कंपनी का पढ़ा है? प मतलब परिश्रम। इस जड़ जगत को पवर्ग कहा जाता है क्योंकि इसमें दिन रात आपको मेहनत करनी, परिश्रम। भाई कितना परिश्रम करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि फेन निकलने तक। जैसे कोई पशु होता है ना, गाय घोड़ा, तो कितना उससे कभी कभी कोई मेहनत कराता है कि उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, फेन निकलने लगता है। इस संसार में इतना मेहनत आपसे कराया जाएगा। आप हमेशा सोचोगे बस 5 साल और मेहनत करूंगा फिर फ्री हो जाऊंगा। मम्मी बोलती है बेटा 3 साल और पढ़ ले, एक बार तेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मजा ही मजा है। कॉलेज में आने के बाद बोलती है 3 साल बेटा और पढ़ ले, फिर उसके बाद मजा ही मजा है। उसके बाद बोलती है 2 साल और पढ़ ले, नौकरी लग जाएगी, फिर मजा ही मजा है। नौकरी लग जाती है तो बोलते हैं अब ये कर ले तो छोरी मिल जाएगी, तब मजा ही मजा है। फिर शादी हो जाती है तो बोलते हैं, ऐसे करते करते पता है संसार के लोग कब तक मेहनत करवाएंगे? जब तक मुंह से फेन निकलना शुरू नहीं हो जाएगा ना, तब तक मेहनत कराएंगे। और जब देखेंगे कि किसी काम के नहीं है तब फेंक देंगे, बाहर घर के बाहर खटिया लगा देंगे। बुढ़ा पड़ा रहता है, बकबक करता रहता है, कुछ काम का नहीं है। प फ ब। और इतना सारा मेहनत करने के बाद सब व्यर्थ चला जाता है। बुढ़े को सारा का सारा सामान यहीं पर छोड़ के प फ ब भ। और इन सारी चीजों के साथ जीवन भर क्या मिलता है? केवल भय मिलता है। हर दिन कल के लिए कुछ भय है, हर दिन कल के लिए कुछ टेंशन है। और कब तक भय मिलता है? मौत। जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक, जब तक चिता पे नहीं चले जाएंगे तब तक चिंता ही चिंता लगी रहेगी। और वैकुंठ इससे बिल्कुल अलग है। वहां ना परिश्रम करना पड़ता तो झाग निकलने का तो मतलब ही नहीं। वहां कुछ व्यर्थ नहीं है, किसी का किसी को कोई भय नहीं है। और एक बार जाने के बाद कोई वापस आता नहीं, इसलिए वहां पे मृत्यु भी नहीं है। तो इस वैकुंठ को क्या कहते हैं? अपवर्ग। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, रोज रोज श्रवण कीर्तन साधु संग करता है, तो धीरे धीरे वैकुंठ के रास्ते पे बढ़ता चला रहता है। ऐसे पहले श्रद्धा, फिर भगवान से प्रेम, भक्ति, अनुकृष्टि। टाइम लगता है मगर सफलता निश्चित रूप से मिलती ही है। आज तक जिस किसी ने साधु संग किया सबका कल्याण हुआ। एक बार राजा उत्तानपाद का बेटा था ध्रुव महाराज, तो उनका भाई उत्तम उनकी गोद में बैठ रहा था। तब तक ध्रुव की इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा। तो पिताजी तो बिठाया नहीं, तब तक उसकी जो सौतेली मां थी वो कुछ कड़वे वचन बोली बेटा तुम राजा के बेटे तो हो मगर रानी के बेटे नहीं हो, इसलिए राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। हालांकि ध्रुव महाराज पता है वो बड़ी रानी का बेटा है, मगर सुरुचि जो थी ऐसे बोलने लगी। ध्रुव महाराज को बड़ा खराब लगा, रोता रोता अपनी माँ के पास गया। तो माँ बोली कि बेटा देखो राजा की गोदी में बैठना है तो भगवान का भजन करो, भगवान खुश हो जाएंगे तो तुमको राजा महाराजा कुछ भी बना देंगे। तो बड़े गुस्से में ध्रुव महाराज घर बार सब कुछ छोड़ा और जंगल की तरफ निकल गए। तब रास्ते में उनको कौन मिले? नारद मुनि। कौन मिले? नारद मुनि हमेशा हाथ में वीणा लेके कीर्तन करते करते सब जगह पहुंच जाते हैं और ढूंढते रहते हैं कि कोई भी अगर उनको सीरियस भक्त मिल